हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट के ओल्डर पेपर के सेट 105 की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की पुलिस कांस्टेबल लेफ्टिनेंट टेस्ट 2017 के हम पेपर हल कर रहे हैं। और आज हम शुरू करेंगे 9 सितंबर 2017 का इंडियन शिफ्ट का पेपर। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज, इसके जो 40 प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत का विदेश सचिव कौन है? तो देखिए, ये 2017 का प्रश्न है। तो 2017 में विदेश सचिव जो थे वो एस जयशंकर थे, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। तो आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान में भारत का विदेश सचिव कौन है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। इसे शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। गंगा संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? तो उस समय भी उमा भारती थी और वर्तमान में भी गंगा संरक्षण के लिए जो केंद्रीय मंत्री है वो उमा भारती है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मिशन 41,000 ऊर्जा बचाने के लिए किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मिशन 41,000 जो है वो उसी समय 2017 16-17 के समथिंग लॉन्च किया गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये अभी भी पूछा जा सकता है। ये जो है ये रेल मंत्रालय से संबंधित मिशन है। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अंकों 1 2 3 0 8 से 4 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या निर्मित हो सकती है जो 10 से भाज्य? देखिए, मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि आपको क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को पॉज करके और अपने स्तर पर उसको सोल्व करना है। उसके बाद फिर वीडियो को पुनः प्ले करके हमारे आंसर से अपने आंसर को मिलाना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे सीख सकते हैं, और अगर आपको आता है तो हो सकता है आप कहीं गलती कर रहे हो तो वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोल्व नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो 10 से भाज्य है, तो 10 से भाज्य के लिए क्या शर्त होती है कि उसके इकाई का अंक होना चाहिए 0। हमको 4 अंक वाली संख्या बनानी है। 4 अंक वाली संख्या में इकाई का अंक तो 0 ही होना चाहिए, तभी तो वो 10 से भाज्य होगी। तो उसके दहाई का अंक, सैकड़े का अंक और हजार का अंक, ये 3 अंक का हमको पता नहीं, क्योंकि 4 अंकों वाली संख्या है। 1 2 3 में 4 अंक हो जाएंगे। अब हमने शून्य को तो इस्तेमाल कर लिया है, शून्य को तो हम हटा देते हैं। इसके अलावा कितने अंक बच रहे हैं? 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना। 1 2 3 और 8 को हम ले सकते हैं, तो हम कितने अंक? 4। यहाँ पर हम कितने अंक रख सकते हैं? यहाँ पर रख सकते हैं 4 अंक। ठीक है। अब हमने 2 अंक तो ले लिए। अब 4 में से 2 चले गए, तो यहाँ कितने रख सकते हैं? हम 3 अंक रख सकते हैं। 3 ले लिए। अब कितने बचे? 2 बचे। यहाँ 2 अंक रख सकते हैं। इनका हम गुणा कर देते हैं। 3 गुणित 2 गुणित 4, तो 3 गुणित 6, 6 चौक 24। तो टोटल कितनी संख्याएं निर्मित हो सकती है? 23 संख्याएं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? खो खो है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है या मलखम्ब? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मलखम्ब। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पौध प्रांगण है? ठीक है ना। पौध प्रांगण समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ फर्स्ट शिप यार्ड हमको बताना है। तो भारत का पहला शिप यार्ड जो है वो विशाखापट्टनम है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी,
क्षेत्र के संदर्भ में पूछ रहा है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। सॉरी, मुझसे गलती हुई। क्षेत्र के संदर्भ में जो है वो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक। लेकिन अगर वो जनसंख्या के संदर्भ में पूछता तो हमारा आंसर उत्तर प्रदेश होता है। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? तो ये है गुजरात। ठीक है ना। सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा गुजरात। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नांकित में से किस रचना ने वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है? मतलब 3 लोगों ने जीत रखा है और एक ने नहीं जीता है। देखिए, आगा खां पुरस्कार से संबंधित एक हाथ प्रश्न तो आता ही है, तो आगा खां पुरस्कार और अन्य सभी पुरस्कार को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। तो इसका जो आंसर है, आंसर बताने से पहले एक बात और, जैसा कि आप क्वेश्चन से समझ में आ रहा हो कि आगा खां पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये आर्किटेक्चर से संबंधित है। ठीक है ना। तो अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर को दे रखा है आगा खां पुरस्कार, और स्लम नेटवर्किंग इंदौर को भी दे रखा है। विधान भवन और वल्लभ भवन में से ही कोई हमारा आंसर होगा। विधान भवन को भी दे रखा है, लेकिन वल्लभ भवन को जो है वो आगा खां पुरस्कार नहीं मिला है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही सरल प्रश्न है। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? वो है आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर पूछता तो प्रशांत महासागर। ठीक है ना। सबसे गहरा महासागर पूछता तो भी प्रशांत महासागर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे, जिन्हें महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता है, तो वो थे दारा शिकोह। ठीक है ना। शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना? ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना? ठीक है ना। शाहजहां के बड़े बेटे का नाम उन्होंने पूछा था, तो वो है दारा शिकोह। इन 4 ऑप्शन में से उसका आंसर होगा शाहजहां के बाद जो अगला राजा था वो क्या कौन बना, मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। डेविस कप, डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि डेविस कप जो है वो किस खेल का टूर्नामेंट है? डेविस कप जो है वो किस खेल का टूर्नामेंट है? और साथ ही मुझे ये बताइए कि 2021 में डेविस कप का विजेता कौन रहा और उप विजेता कौन रहा? ठीक है। तो ये जो है देशों के बीच में होने वाला टूर्नामेंट है। यहाँ पे आंसर देशों रहेगा, लेकिन मुझे बताइएगा कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है और 2021 में इसका विजेता और उप विजेता कौन है? कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। देखिए, आप कमेंट में आंसर देंगे तो इससे आपको वो आंसर कंठस्थ याद हो जाएगा। क्योंकि किसी भी आंसर को आप बार बार लिखते हैं या किसी के साथ चर्चा करते हैं तो वो जो है जीके का प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी आप देख के अपने स्तर पर कीजिएगा और उसके बाद वीडियो को पुनः पॉज करके प्ले कीजिएगा, तो फिर हमारे आंसर कर पाएंगे। क्या बोल रहा है? इरेजर को पेंसिल लिखा जाता है, पेंसिल को बॉक्स लिखा जाता है, बॉक्स को शार्पनर लिखा जाता है, शार्पनर को बैग लिखा जाता है। तो हम किसकी सहायता से लिख सकते हैं? तो आपको पता है कि हम पेंसिल की सहायता से लिख सकते हैं, लेकिन पेंसिल को क्या कहते हैं? पेंसिल को कहते हैं बॉक्स। यहाँ आंसर आएगा हमारा बॉक्स। बहुत ही सिंपल। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दिसपुर, दिसपुर किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, तो असम की राजधानी। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंडित उद्धवदास मेहता विद्या शास्त्री आयुर्वेद सम्मान 2017 निम्न स्थान पर प्रदान किया गया। 2017 से संबंधित प्रश्न है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि आप वार्षिक वर्षा के अनुसार सबसे गीले स्थान मासिन राम की यात्रा कर रहे हैं तो आप किस राज्य में? मतलब ये पूछ रहा है कि मासिन राम किस राज्य में है, तो ये है, सभी को पता है कि मेघालय में स्थित है मासिन राम। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिन राम है, ये आप सभी को पता होगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। फिर वही जून 2017 का प्रश्न पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन को आप घुमा दीजिएगा, जून 2017 की जगह आपको क्या करना है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 18वां प्रश्न है ये आपके लिए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। श्री महाकालेश्वर मंदिर किस शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है? तो ये स्थित है उज्जैन शहर। ठीक है ना। अभी आपसे पूछ सकता है कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर के किस भाग में स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये उज्जैन शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कांचीपुरम कांचीपुरम रेशम साड़ियों के लिए किस राज्य की पैदाइश है? मतलब कांचीपुरम कहाँ स्थित है जो कि रेशम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और ये रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेशम की साड़ियों के लिए इनमें में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम प्रसिद्ध है तमिलनाडु। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, एक साथ दो पासा फेंकने में 6 के योग वाले नंबर आने की क्या संभावना है? 6 का योग, देखिए दो पासे फेंकने में कुल स्थितियां क्या बनती है? 36 स्थितियां बनती है। मैं आपको लगभग हर वीडियो में, मतलब हर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको हर वीडियो में स्थितियां बना के बता देता हूँ। 36 स्थितियां इस बार भी बता रहा हूँ। 1 6 2 6, इसी प्रकार से 3 6 4 6 5 6 और यहाँ आएगा 50। ठीक है ना, ये 6 स्थितियां। फिर इसी प्रकार से 1 5 2 5 3 5 4 5, तो यहाँ पे फिर 7 6 आ जाएगा, सॉरी 5 1 5, यहाँ 6 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से स्थितियां बनती जाएगी। फिर यहाँ पे 1 4, आप किसी भी प्रकार से स्थितियां बना सकते हो। तो टोटल 36 स्थितियां हमारे पास आएगी। कुल स्थितियां कितनी होगी? 36 होगी, दो पांचे को जब भी फेंकते हैं। अब ये हमको कंडीशन क्या दे रहा है प्रायिकता के लिए, मतलब कुल स्थितियां 36 रहेगी, मतलब बटे में क्या आएगा? 36। आपको पता है कि बटे में क्या आता है? कुल स्थितियां। और ऊपर क्या आता है? अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति हमको निकालनी है, उसके लिए इसमें क्या दे रखा है? 6 का योग होना चाहिए। तो 6 का योग फर्स्ट में तो किसी में भी नहीं है। सेकेंड वाली लाइन में 6 का योग होगा 2 और 4 बनेगा। देखिए मैं कंडीशन यहाँ अलग से लिखता हूँ। एक कंडीशन तो हो जाएगी 2 4, एक कंडीशन हो जाएगी 1 5, एक कंडीशन हो जाएगी 3 3, एक कंडीशन हो जाएगी 4 2 और एक कंडीशन हो जाएगी 5। ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 5 वाली कंडीशन अलग है और 5 1 वाली कंडीशन अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ पर प्रथम पासे पर 1 आ रहा है, तो द्वितीय पासे पर 5 आ रहा है, और यहाँ पर प्रथम पासे पर 5 आ रहा है और द्वितीय पासे पर 1 आ रहा है। दोनों अलग अलग कंडीशन है। तो टोटल स्थितियां बन गई 1 2 3 4 और 5, तो ऊपर आ जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा 5/36। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
एम की आयु आर से अधिक है, लेकिन एल से अधिक नहीं है। तो इसको हमको जमाना है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अपने स्तर पर कीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से जमाते जाता हूँ। एम की आयु आर से अधिक है, मतलब आर से पर बिठाते हैं इनको, लेकिन एल से अधिक नहीं, मतलब एल की आयु जो है वो एल से अधिक है। तो बोल रहा है ना, एम की आयु जो है वो एल से अधिक नहीं है, लेकिन एल की आयु अधिक होगी। अब ये बोल रहा है कि एल की आयु एन और के से अधिक है, मतलब एल जो है वो ऊपर ही बैठेगा, एन और के नीचे ही कहीं बैठेंगे, पता नहीं कहाँ बैठेंगे। अब ये बोल रहा है कि एन की आयु आर से कम है, यानी कि एन तो आर के नीचे ही बैठेगा, लेकिन वह सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा नहीं है मतलब बच क्या रहा है सबसे छोटे में, के बच रहा है, तो के आएगा सबसे छोटा। तो आयु के क्रम में चौथा नंबर कौन सा है? चौथा नंबर, अब देखिए इसमें क्या बोला है, आयु के क्रम में चौथा नंबर, तो आपको हमेशा ऊपर से गिनना है। 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पे कौन है? एन जो है वो हमारा आंसर है, और यहाँ आंसर आपको वैसे ही दिख गया होगा मेरे हिसाब। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। टुगेदर को आर क्यू ई जी आर जे सी टी से कोडिंग किया जाता है, तो फ्लोवर को कैसे कोडिंग किया जाएगा? तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है, इसको कीजिए आप और मुझे कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आंसर आया। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप सभी को पता होगा कि प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत में नए राजनीतिक दलों को किसके द्वारा स्वीकृति दी जाती है? तो राजनीतिक दलों को जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा स्वीकृति दी जाती है, ये बात भी आप सभी को पता होगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो समूह में अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर जो है वो सीरीज चल रही है, सीरीज का आपको पता लगाना है, और जो उसमें उससे भिन्न है सीरीज से, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं। तो 29 में क्या प्लस करेंगे, 9 और 4 13, 4 2 24 हो जाएगा। 53 में क्या प्लस करेंगे, 3 4 3 5 3 हो जाता है, 32 प्लस करेंगे। इसमें क्या प्लस करेंगे, 4 12 24 25 25, बिल्कुल सही हो रहा है सीरीज के हिसाब से, बिल्कुल सही है। तो कुछ और हो सकता है सिस्टम। तो देखिए 29 क्या है, 29 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 53 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 85 और 125 दोनों तो भाज्य है। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो नियम लग सकता है? हमने सीरीज बना के देखी तो सीरीज भी बन रही है। हो सकता है स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस वन, कोई सीरीज बन रही है। हाँ, एक चीज और मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ 125 जो है वो 5 का क्यूब है, ये अकेला ही जो है जो वो किसी का क्यूब है, और बाकी तीनों जो है वो क्यूब नहीं है किसी के लिए। एक चीज तो मुझे ये समझ में आ रही है, तो 125 अलग चला जाएगा, इस हिसाब से तो 125 आंसर होगा, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी कोई मेथड बनता होगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जो है वो 2 से 3 मेथड आराम से बन जाते हैं।
तो हालांकि मुझे तो अभी यही मिला है, आपको अगर कोई और मेथड भी मिले तो मुझे 26 क्वेश्चन में आंसर बताइएगा कि आंसर क्या है। ठीक है? चलिए, और कोई और पैटर्न मिले तो मुझे बताइएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। फिर श्रृंखला दे रखी है इसमें, पहले श्रृंखला को समझेंगे तो हो क्या रहा है यहाँ पर। हम्म, एक से तीन, तीन से चार, चार से आठ और 15। मतलब ये प्लस करके देखते हैं पहले तो। 1 + 2 तो हो जाएगा 3, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। समझ गया मैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 1 और 3 और 4। फिर इन 3 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या 7 आ रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। चलिए आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। चार आठ और सात 15, 15 और 9 27। अब समझ में आ गया इसमें क्या हो रहा है। आगे के 3 टर्म्स जुड़ रहे हैं और जो है उसका जो आंसर है योग वो अगला आ रहा है। 1 और 3 और 4 और 4 8, 8 हो रहा है। यहाँ 3 4 और 8 को जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7 और 8 15, 15 हो रहा है। फिर इसी प्रकार से 4 8 15 को जोड़ेंगे तो 4 और 8 12 और 15 27 बिल्कुल हो रहा है। 8 15 और 27 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 और 15 क्या हो जाएगा 23, 23 और 27 50। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। बहुत टाइम लगा इसको भी सोल्व करने में। अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें भी आपको श्रृंखला को समझना है और उसी प्रकार से सोल्व करना है। तो पहले आप इसको अपने स्तर पर कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ही हमसे मिलाइएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें × 3 + 1 हो रहा है। जैसे 2 में गुणित 3 करेंगे, 2 × 3 तो क्या हो रहा है, 2 3 6 प्लस 1, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, 7 आ गया हमारा। 7 में भी इसी प्रकार से गुणित 3 करना है, 7 3 21, 21 + 1 तो क्या हो जाएगा 22। तो 22 में गुणित 3 करेंगे तो 22 3 क्या हो जाएगा 66 +1 हमारा आंसर हो जाएगा 67। 6 पे 67 जो है वो हमारा आंसर है। आप चाहे तो इसको मिलाने के लिए इस सीरीज को और आगे कंटिन्यू कीजिए। 67 में 3 का गुणा कर दीजिए, 21 201 आंसर आएगा। 201 में आप एक जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, फिर 202 बन रहा है, मतलब 67 हमारा सही आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन है हमारे पास, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसमें भी क्या करना है इसी प्रकार से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है दो, इसमें तो जोड़ वाला सिस्टम है मेरे हिसाब से। जोड़ते हैं, देखिए 2 और 13 15 हो रहा है। 15 में क्या जोड़ेंगे, 15 26 41 हो रहा है। 41 में क्या जोड़ेंगे 40, ठीक है ना। 13 13 दूनी 26 33 39 इसी प्रकार से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे 13 4
52 जोड़ेंगे तो 80 में 52 जोड़ दीजिए तो आगे 5 तेरह 132 हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। फिर से वही श्रृंखला है, ये भी श्रृंखला है लेकिन इसमें हमको गलत क्रम जो उपस्थित है उसको पहचानना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी लगभग जोड़ घटा जैसा ही लग रहा है। प्रश्न में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ जोड़ रहे हैं 16, 8 में यहाँ पे 16 जोड़ रहे हैं, 14। जिस प्रकार से 8 और 16 जोड़े हैं उस प्रकार से यहाँ पे अगर 24 जोड़ना चाहिए तो 32। चलो पहले 32 जोड़ करें, 16 दूनी 32 जोड़ेंगे तो 4 और 6 हो रहा है, मतलब 66 होना चाहिए। चलिए आगे और कंटिन्यू करते हैं। 32 दूनी यहाँ पे 66 जोड़ कर रखते हैं, 66 और 64 और आगे कंटिन्यू करते हैं। 66 दूनी 128 जोड़ेंगे, 130 में 128 जोड़ेंगे तो 298 में फिर 68। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है इसमें भी आपको संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है और गलत संयोजन पहचानना है। तो ये प्रश्न जो है 34 आपके हिसाब से कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और अगर आपसे नहीं हो पाए तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला बनाइए, श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको श्रृंखलाएं बनाकर चेक करनी होगी। और चलिए मैं बना के बताता हूँ। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, यहाँ ए आएगा, यहाँ B आएगा। तो क्या बनेगा, ए बी डबल ए फिर बी फिर डबल ए फिर बी। मेरे हिसाब से तो यही सही है, क्योंकि तो 2 बार ए और 2 बार बी वाला पैटर्न चल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप बाकी का ऑप्शन भी रख के देखिए तो किसी में भी श्रृंखला जो है वो एक नियम का पालन नहीं करेगी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन दे रखा है तो मैं वेन डायग्राम बनाते जाता हूँ, आप पहले क्वेश्चन अपने हिसाब से कीजिएगा और वीडियो को पॉज करके और उसके बाद बनाते कीजिएगा। सभी अध्यक्ष सदस्य, सभी अध्यक्ष जो है वो सदस्य, ठीक है ना। और सभी निदेशक सदस्य, मतलब सदस्य के अंतर्गत एक और घेरा किसका बनना चाहिए, निदेशक का। देखिए जो वी वेन डायग्राम हम बनाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग सही होता है, पूरी तरीके से सही होता है। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी अध्यक्ष निदेशक है, तो सभी अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष और निदेशक के बारे में तो कोई कुछ कहा ही नहीं, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ अध्यक्ष निदेशक हैं, फिर वही बात होगी, जब इसने दोनों के बारे में कोई सीधा रिलेशन दिया नहीं है तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब उसने नहीं कहा है तो हम भी अपनी तरफ से कुछ नहीं है, मतलब दोनों ही निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाता है। कल मतलब इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा, तो देखने में ज्यादा पड़ेगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी कथन निष्कर्ष का ही, इसमें भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वैसे तो आपका अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो बिना वेन डायग्राम के भी आप इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। सभी कैदी जेलर है तो एक कैदी को के से निरूपित कर देते हैं और जेलर को जे से निरूपित कर देते हैं। और कोई जेलर क्यूरेटर नहीं है, मतलब ये नहीं हो जाएगा क्यूरेटर। ये पूरी जो है ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, ये इसका लगभग 99% वेन डायग्राम सही है। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। कोई केडी क्यूरेटर नहीं है तो केडी भी क्यूरेटर नहीं होगा, बिल्कुल ये बात सही है। सभी केडी क्यूरेटर है तो केडी क्यूरेटर है ही नहीं, नहीं है तो मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है।
ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे क्या करते हैं इसमें, बहुत सारे देखेंगे कि सभी के लिए क्यूरेटर नहीं है और सभी के लिए क्यूरेटर है, एक दूसरे के विपरीत है, दोनों में से कोई एक सही होगा, तो या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो कर देंगे। देखिए जब हमको ऑलरेडी कंफर्म रिजल्ट पता है कि निष्कर्ष एक सही है, तो हमको या लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है, ये बोल रहा है ना कि जो है जेलर क्यूरेटर नहीं है, तो जेलर जो है वो केली के जेलर के अंतर्गत ही आएंगे, तो जेलर ही क्यूरेटर नहीं है तो केली भी क्यूरेटर नहीं है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है, तो केली भी क्यूरेटर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आंसर करता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, वेन डायग्राम बना के आप इसको सोल्व कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइएगा। 36 भी देखिए, ये भी इसी प्रकार से है, इसका भी वेन डायग्राम बनाकर आप कीजिएगा और आंसर बताइएगा। करते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक विषम ज्ञात करना है, मतलब ये भी वही सीरीज है, लेकिन ये तो बहुत सरल सीरीज है, ठीक है ना। और पहले तो आपके हिसाब से कीजिएगा, उसके बाद मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। ये क्या है, क्यूब वाली सीरीज। ये 5 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, मतलब अभाज्य संख्याओं का क्यूब दे रखा है। और ये जो क्यूब वाली श्रृंखलाएं हैं, और ये 33, अब बताइए 21 91 किसका क्यूब होता है और 33 75 किसका क्यूब होता है। इसका क्यूब है 13 का, ठीक है ना, और ये किसका क्यूब है 15। तो देखिए ये क्या है, विषम संख्या, मतलब सारी की सारी विषम संख्या में तो आ रही है, लेकिन ये चारों जो है 5 7 11 और 13, ये सब चारों क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, जबकि 15 क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये 33 75 जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30। खास कोड भाषा में मैसेज इज रिलैक्सिंग का अर्थ है। ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, तो सीधे पॉइंट पे ही आता हूँ। आपके हिसाब से आप कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद पुनः प्ले करके मेरे आंसर से प्लान को मिलाइएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, कोड भाषा में टेक्सिंग के लिए हमको पूछ रहा है किस शब्द का इस्तेमाल करें। देखते हैं टेक्सिंग कहाँ कहाँ है। टेक्सिंग एक तो यहाँ है, बाकी कहीं है ही नहीं। तो मतलब इससे संबंधित जो है वो टोम जब मीम जो ये दे रखा है अक्षर, इसमें कोई ऐसा अक्षर होगा जो केवल यही होगा, बाकी कहीं नहीं होगा, तो एक एक करके मिलाते हैं। पहले तो टोम को मिलाते हैं, TOM, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो हो नहीं सकता। जब को मिलाते हैं, JAB, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बचता है केवल नीम, तो नीम जो है वो यही है, बाकी और कहीं भी नहीं। देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, टैक्सिंग भी यहीं पे है, बाकी और कहीं है नहीं, मतलब टैक्सिंग का अर्थ क्या है, ये नहीं है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसको मैं कर भाई देता हूँ, इतना सरल है जी। इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, उसके बाद में मिलाइएगा। इसमें जो बुलेट है, इसमें तीन तीन अक्षरों के दो जोड़े बनाकर उनको उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है। जैसे बुलेट है तो DUL को LU भी लिख दिया है, और LET है तो LET को TEL लिख दिया है, तो यहाँ भी वही करेंगे हम, तीन तीन के दो जोड़े बना के इनको उल्टा लिख देंगे। TEL लिखा हुआ है तो LET, और MET लिखा हुआ है तो MET को उल्टा करेंगे तो TE। ये हमारा आंसर हो जाएगा, LEPTEM। LEPTEM सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है ये हमारा, और ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर मुझे कमेंट सेशन में दीजिएगा, और प्लीज आप
मैं इतनी सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब जो वीडियोज़ हैं उनमें कमेंट्स आने बंद हो गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मे सारे क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दीजिए। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है या किस टॉपिक पर मुझे स्पेशली अलग से वीडियो बनना चाहिए। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और चलते हैं, मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।